सनातन सीक्रेट्स में आज हम महाभारत के एक महत्वपूर्ण पात्र सतवती के बारे में बात करेंगे। राजा उपरिचर अपनी पत्नी गिरिका के लिए काम से पीड़ित थे। राजा वन में जानवरों को मारने गए थे। पत्नी वन में नहीं थी। राजा का वीर गिरा, जिसने उसे पत्ते पर उठाकर एक बाज पक्षी से घर भेजने को कहा। जब बाज वह पत्ता लेकर उड़ा, एक दूसरा बाज उस पर टूट पड़ा। वीर यमुना नदी में गिरा, जिसमें अद्रिका अप्सरा, जो ब्रह्मा जी के शाप से मछली बनी हुई थी, उसने वह वीर निगल लिया। 10वें माह मछुआरों ने वह मछली को पकड़ लिया और उसका पेट काटने पर एक बच्चा और एक बच्ची निकले। अद्रिका अप्सरा शाप से मुक्त हो गई। राजा उपरिचर ने लड़के को अपने पास रख लिया, जो भविष्य में राजा बना। लड़की के शरीर से मछली की गंध आती थी, इसलिए राजा ने उसे मल्लाह को सौंप दिया। यही लड़की रूप और गुणों से युक्त होकर सतवती के नाम से प्रसिद्ध हुई। वह यमुना नदी में नाव चलाया करती थी। एक दिन महर्षि पराशर ने उसको देखा, उस पर मोहित हो गए। पराशर ने सतवती से संबंध करने को इच्छा की, परंतु वे दोनों नाव पर थे और नदी के दोनों तट पर बहुत से ऋषि खड़े थे, इसलिए सतवती को संबंध बनाना विचित्र लगा। इस पर पराशर ने कोहरा उत्पन्न कर दिया और किसी ऋषि को कुछ दिखाई नहीं दे रहा था। सतवती ने पराशर से मांगा कि उसका शरीर उत्तम सुगंध वाला हो जाए। ऐसा पराशर ने वरदान दिया। फिर पराशर और सतवती के संबंध से तुरंत एक बच्चे का जन्म हुआ, जो विश्व में वेदव्यास के नाम से प्रसिद्ध हुए। व्यास पैदा होते ही तपस्या में लग गए। हस्तिनापुर के राजा शांतनु एक बार उस ओर आए और सतवती को देखकर मोहित हो गए। उससे विवाह करने की इच्छा की। सतवती के पिता मल्लाहों के राजा ने शर्त रखी कि सतवती का पुत्र ही राजा बने। राजा शांतनु के बड़े पुत्र गंगा से उत्पन्न हुए देवव्रत अर्थात भीष्म ने आजीवन कुंवारा रहने का प्रण लिया। फिर सतवती का विवाह शांतनु से हुआ। आगे हम फिर मिलेंगे। नमस्कार।